आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं कुरहुआ गांव में। कुरहुआ गांव बनारस से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गोद लिया था। हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे ये जानने के लिए, यहाँ के आम लोगों से जानने के लिए कि यहाँ पे कुछ विकास हुआ है कि नहीं, तमाम चीज़ों को लेके। जैसे सड़क को लेकर के, सड़क हालांकि हम लोग आ रहे थे तो बहुत बदतर अवस्था में दिख रही थी मौके पे, और आवासीय यहाँ पे योजना बन रही है, तमाम सारे लोग रहेंगे, और पानी की क्या व्यवस्था है, और तमाम चीज़ों पर हम इस आम जनता से पूछेंगे कि इनका क्या सोच रहे हैं इनके बारे में कि विकास हो रहा है, होगा यहाँ पे, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गोद लिया। तो आइए सबसे पहले पूछते हैं इन सारे लोगों से। क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए श्रीवास्तव जी, पिछले साल मोदी जी ने इसको गोद लिया है, विकास कुछ अभी तक नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, जैसे क्या क्या? जैसे ये 250 परिवार के लिए आवास बन के एकदम फाइनल हो गया है जी। तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है जी। हमारे गांव में जो है पंचायत भवन नहीं था, पंचायत भवन तैयार बन के एकदम तैयार है। और जी। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गांव के हैं जी। वो बाहर नहीं जाते हैं। जैसे पेंशन के लिए, विधवा के लिए कोई भी फार्म है, ऑनलाइन सब इसी जगह से हो रहा है। जी। दूसरा आंगनबाड़ी बन रहा है, नंद घर। जी। और सड़क की बात जहाँ तक आपने किया, जी। कुरहुआ ग्राम सभा की सड़क नंबर 1 पर बन रही है। अच्छा। और जो आपने की है वो आखिरी ग्राम सभा का है। जी। जी। अभी इधर से जब बनते हुए जाएगा, क्योंकि कुरहुआ के लिए जो ये 250 परिवार का है, जी। ये इसका 3 तरफ से रूट है। जी। जी। 2 रूट तो एकदम कंप्लीट हो गया। एक रूट जिस रूट से आप आए हैं उस रूट में थोड़ा सा बीच में गड़बड़ है। और उसको भी सुधारने के लिए हर लोग प्रयास हैं, और हमारे सरकार भी प्रयास कर रही है। और उम्मीद है कि 1-2 महीने में वो भी सड़क, ये भी सड़क एकदम दुरुस्त हो जाएगा गांव के। और ये ज़्यादातर विकास जो है 2024 में होगा। जी। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितना परिवार इस गांव में रहता है, कुरहुआ गांव में टोटल? लगभग करीब 8,000 के ऊपर है। अच्छा, 8,000 तादाद है यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन। अच्छा, किस किस समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं? ये देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण 4 घर हैं जी। 4 घर कायस्थ हैं, राजभर करीब 15-20 घर हैं, कुर्मी करीब 10 घर होंगे, यादव करीब दोनों तीनों पूरा मिला करके 10-15 घर होंगे, और एक घर नाई है, और करीब 10 घर मुस्लिम बस्ती हो गए, और आपका एक घर है हरिजन है, करीब 10-15 घर। ये मिला जुला है सरकार यहाँ, यानी बस्ती है, और सब एकता में है। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो आवास बन रहा है इसका क्या प्रोसीजर, कैसे ये लोगों को मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ अगड़े लोगों को ही मिलेगा, जिस तरीके से मीडिया में और तमाम जगह पे ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की राजनीति करती है? ये राजनीति की बात नहीं है जी। ये जिनके पास आवास नहीं है वास्तविक रूप से, जी, उन्हीं को मिला। जो लोग आवास के नाम पर फार्म भर दिए थे, जी, उनके पहले से आवास था, तो उनका कैंसिल भी हो रहा है, सुनने में आ रहा है। जी। और जो ये शहरी लोगों के लिए है, जो गरीब तबके के हैं, उनको आवास मिल रहा है। क्योंकि अब शहर में जगह नहीं है, तो देहात की जो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जमीन है उस पर बना करके ये कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है, मोदी जी फिर 2024 में या वाराणसी? इसको तो बट लेकिन नहीं है, मोदी जी आना ही है। अच्छा। केवल बनारस नहीं, हर जगह से आएंगे। प्रियंका गांधी भी इस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पे आ सकती है कुछ। भाई, ये राजनीति सब अपनी अपनी रोटी तवा पर सेकेगा। हम क्यों कहेंगे कि तुम तवा पर भाई रोटी सेकिए? जिसकी यानी अच्छा आँच अधिक होगा, उसकी रोटी अच्छी होगी। क्या नाम है आपका? जी, ललन भारद्वाज। ललन भारद्वाज, ये बताइए कि क्या मामला है यहाँ पे, विकास वगैरह आपको दिख रहा है? कितने घंटे लाइट रहती है पहले बताइए कुरहुआ? लाइट तो रहती है करीब 20-22 घंटे। 20-22 घंटे बेहतर है। अच्छा, और दूसरे गांव में बताया जाता है कि इतना तो नहीं रहती, अगर इस गांव में कुछ स्पेशल व्यवस्था है? हाँ, स्पेशल है कुछ। अच्छा। शुरू से पहले से। अच्छा, ये जो भारद्वाज लोग हैं, इस समाज के लोग हैं, ये ज़्यादा मोदी जी की तरफ इसलिए आ गए जब से ये ओम प्रकाश राजभर आ गए इधर, इसलिए? नहीं, पहले से जुड़े थे। अच्छा, पहले से भाजपा से पहले से जुड़े थे। जो ओम प्रकाश के साथ में हैं वो भी आ गए हैं। अच्छा। और जो भाजपा में हम लोग तो पहले से थे। अच्छा। जी।
और ये जो ओम प्रकाश राजभर इधर उधर जा रहे हैं आपके नेता, उनका क्या? आज उनको समझ में आ गया, फिर आ गए अपनी पार्टी में। अच्छा, तो उनको तो महसूस नहीं हो रहा, जिस तरीके से बहुत सारा कहा जाता है कि उनको कुर्सी नहीं मिलती है बैठने के लिए मीटिंग में, और वो पिछड़ों को सम्मान नहीं मिल पाता भारतीय जनता पार्टी के उसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिलेगा। जब आदमी अपना वैल्यूएशन बनाएगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उसकी विश्वास बढ़ेगा, तभी कुछ होगा। जी। ऐसे भ्रमित रहेगा तो इधर उधर इसमें भागना उसमें भागना, ऐसा। राजभरों का हित है भारतीय जनता पार्टी में, आप लोग मानते हैं? जी। अच्छा अच्छा। भाजपा में सबका हित है। अच्छा जी। अच्छा। और ये जो गांव के बारे में पूछना चाहूँगा कि गांव का विकास और दूसरे लहजे से भी हो रहा है तमाम लोगों का। अच्छा, यहाँ आर्थिक व्यवस्था क्या है लोगों की, किस तरीके से जीवन यापन चलता है लोगों का? सरकार की तरफ से जैसे महिला समूह है उसमें व्यवस्था है, ऐसा सब समूह बना के अपना अपना रोजी रोजगार कर रही हैं। नरेगा है, वैसे भी कई संस्थाएं हैं। अच्छा। सब जुड़े हैं अपना। रोजगार की व्यवस्था इधर सरकार से लोन भी मिल रहा है किफ़ायती दर पर। अच्छा। तो अपना सब रोजगार डाल रहे हैं। अच्छा। विकास लगता है कि आपको होगा? विकास हो रहा है। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश कुमार पटेल। ब्रिजेश कुमार पटेल। अच्छा, इधर पाटीदार काफ़ी हैं। कुर्मी सर यहाँ कभी हम रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, हमारा सर एक काम है, जब PWD का रोड बनवा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, ये काम है सर। अच्छा। हाँ, हम आपके यहाँ के रहने वाले नहीं? रहने वाले सारनाथ के हैं। सारनाथ मतलब बनारस के, वहाँ से यहाँ पर आए हैं। अच्छा। ये रोड बनवा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताए, अच्छा रोड बनवा रहे हैं, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं? PWD के पोस्ट पर से है। अच्छा। सर ये सर बनवा रहे हैं रोड, ठीक है, डाल रहे हैं। तो ये बताइए कि इस बार क्या होगा वाराणसी वाले लोकसभा चुनाव में? मोदी जी फिर, या फिर इस बार परिवर्तन की कुछ लहर आएगी? इसके लिए हम कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, कि मोदी आ जाएगा कि कौन आ जा सकता है। ठीक है, अच्छा। इसके लिए कोई कुछ रखा हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। मोदी भी आ सकते हैं, अखिलेश भी आ सकते हैं, अच्छा, कोई भी आ सकता है। अच्छा, कुछ अच्छा। कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, कुछ विकास बनारस में हुआ है? मेन शहर की बात करूं अगर मैं, ये तो खैर गांव का इलाका है। विकास शहर में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा। रोड लाइट वाइट, अच्छा। पानी निकला, ये सब रहने की व्यवस्था होता है, घर द्वार सब बढ़िया बना दिए हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटी तो अच्छी अगर मान लीजिए कर दें, क्या गरीबों के जीवन यापन में कुछ सुधार हुआ है? उनके भी जो गरीब बहुत सुधार हुआ है। अच्छा। उनके लिए सुधार हुआ, घर और बना दिया, आवास वास दे दिए उन लोग को रहने के लिए, और उन लोग के खाने पीने के लिए राशन पता ही मिल ही रहा है। दे ही रहे हैं, पैसा कौड़ी दे ही दे रहे हैं। महीने में आ रहा है 1000 रुपया, 500 रुपया, जो जैसा है मिल ही जा रहा है। अच्छा। गैस वैस सब दे ही रहे हैं, सुविधा दे ही रहे हैं। अच्छा। अच्छा, इधर अनुप्रिया पटेल का क्या मामला है? अनुप्रिया पटेल अपना दल, उनका भी मामला भी सही है। अच्छा। उनका भी ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ और कुछ लोगों के पास। आपका नाम क्या है? ये दुकानदार क्या? छविनाथ यादव। अच्छा, यादव जी, क्या माहौल है इधर? अरे सही है इधर। अच्छा, बीजेपी। अच्छा, यादव तो कैसे बीजेपी? ये तो नहीं, मोदी जी विरोधी। अरे मोदी जी इतना काम किए हैं। अच्छा। अरे और आपके अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी कर रहे हैं जी। लेकिन इनके मुकाबले कम कर रहे हैं। अच्छा, इनके हाँ, मुकाबले हाँ। अरे कम कर बहुत रहे हैं। काम किए हैं। जाकर देखिए वहाँ विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, हम्म। वहाँ का सीन बदल गया, पूरा बनारस का सीन बदल गया है। जी। रोड एकदम चकाचक हो गया है। जी। आने जाने के लिए रोड चौड़ीकरण हो गया है। और ये जो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो बेरोजगारी लगा रहता है कम बेसी हो तो कोई भी सरकार आएगी वो तो बढ़ता रहता है। लेकिन मोदी जी तो कहा था कि आएंगे तो हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, रोजगार हर साल 2 करोड़ देंगे। तो दे तो रहे हैं। अभी हर समय तो दे रहे हैं। अच्छा। कितना लोग को दिए। अच्छा। हाँ, तो इस बार वाराणसी से क्या 2024 में मंजर बदलेगा? हाँ, नहीं वहीं आएंगे। अच्छा। अभी तो वहीं आएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे ये कि इसके बारे में? क्या ये है कि जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जी। कुदरत के ऊपर है। अच्छा। कभी जब फसल तैयार होती है तो बरसात हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो फसल जब नुकसान कम पैदा होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक होगा। और दूसरी बात कि जब महंगाई बढ़ रही है तो रोजों के रोजगार भत्ता भी बढ़ रहा है, कर्मचारियों के वेतन बढ़ रहे हैं, तो महंगाई कहाँ है? जो पहले 10 रुपए का सामान था अब 100 रुपए का है, लेकिन पहले उनको तो 5 रुपए मजदूरी मिलती थी, अब जो है 50,000 मिल रहा है। तो रुपए की वैल्यूएशन भी तो कम हो रही है, उसका मूल्यांकन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी डॉलर देखिए कितनी तेजी से ठीक है, लेकिन फिर भी महंगाई यानी यहाँ पर जैसे है काम आदमी कर रहा है, मजदूरी के हिसाब से महंगाई नहीं है। अच्छा।
और रोजगार ये जो युवा लोग पढ़ लिख के इधर उधर घूम रहे हैं, देखिए रोजगार की बात मत करिए। जो केवल पढ़ने के बाद यानी केवल सर्टिफिकेट ले रहे हैं उनको रोजगार तो नहीं है मिलेगा, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो। उसका सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? ये तो व्यवस्था सरकार की, ये व्यवस्था सही करे सरकार ताकि सर्टिफिकेट फ्री में। सर्टिफिकेट हम आपको बता दें कि हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम पता लगा कि तो दो लड़कियों के साथ गर्लफ्रेंड के साथ तो पार्क में बैठे हैं और घर आकर के तो कह रहे हैं कि हम पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको रोजगार कहाँ मिलेगा? वो तो बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे। और जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको आज रोजगार मिल रहा है, बिना पैसे का मिल रहा। मेरा भतीजा भी एक दरोगा हुआ है, बिना पैसे का नौकरी मिला है, ट्रेनिंग में है। और लोगों का हमारे यहाँ हुआ है, यानी एक हमारे पड़ोस में हुआ है, बिना जब वो पढ़े रहेगा, आदमी रहेगा, शिक्षित रहेगा, उसको यानी इंटरव्यू देगा तो पास होगा तो जरूर। खाली सोर्स लगा करके, फोर्स लगा करके तो नहीं। वैकेंसीज भी तो नहीं आ रही हैं। वैकेंसी रोज वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी कैसे नहीं आ रही है? किस चीज की आई बताइए? ना तो पुलिस की, ना तो SI के पिछले कुछ सालों में, ना तो पुलिस की आई है जी, टीचर्स की आई है। टीचर्स पिछले वर्ष जो है कितने भर्ती हुए? करीब 70-75 हजार भर्ती हुए थे। कहाँ आप भूल रहे? वो तो पहले वाली टीचर की थी ना वैकेंसी, पहले वाले थे, आखिर इन्हीं के समय में न हुआ। और तो ये कहा जाता है कि वैकेंसीज मान लीजिए आती भी तो उसका कई प्रक्रिया हो जाती है, बच्चे एग्जाम देते हैं, इतना घुसखोरी होती है, पेपर लीक हो जाता, कोर्ट में चला जाता मामला, वो भी अटक जाता है। पेपर लीक हम आप करते हैं जी, तो इसके लिए सरकार व्यवस्था तो करती है ना। और उसके बाद जैसे कि अब यही सरकार कहती है कि लोग मर्डर हो गया, अब पुलिस यानी प्रशासन कहाँ हर आदमी के पीछे लगे रहेगा। अपराध नियंत्रण हुआ है कम से कम। इस रोड पर 12 बजे रात को अपने फैमिली को, परिवार को लेके जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। उस रोड पर जाइए, कभी कोई बोलने, लेकिन इसके पहले था, गांव गिराव में भी था कि हमेशा 8 बजे के बाद कोई जल्दी परिवार लेके निकलता नहीं था। कम से कम ये सो हो, सुख शांति तो है। अच्छा। गुंडागर्दी खत्म है, यूपी में कंट्रोल है, कानून व्यवस्था टाइट है। अब दिया भाई, हर जगह तो नहीं हो सकता ना भाई। हाँ, 5 उंगली बरोबर नहीं है, कहीं न कहीं मिस्टेक हो सकता, हमसे, आपसे, दोनों लोगों से हो सकता है। इसके लिए हम ये गारंटी नहीं देते कि पूरा 100% हो रहा है। अच्छा। हम लोग कवर कर रहे थे, ये जानने आए थे कि कुरहुआ गांव जो मोदी जी ने इसको गोद लिया हुआ, इसमें कितना विकास हुआ। यहाँ के लोगों ने आपको बताया कि क्या विकास हुआ, क्या हो रहा। हालांकि अभी 1 ही साल हुआ मोदी जी को ये गांव गोद लेते हुए। आप देखते रहिए हमारे साथ जिया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।